जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करा दिया था। तो आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को एकदम आसानी से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से सॉल्व करेंगे। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को एकदम आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में एक आकृति दी गई है, उस आकृति को हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, वो आकृति कैसे दी गई है? आकृति है वो एक त्रिभुज दिया गया है हमें। क्या दिया गया है? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज को हमने बना लिया। क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। अब उस त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण से यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, यहाँ से एक रेखा खींची गई है और यहाँ पर बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है, और ये बिंदु सी है, ये बिंदु हमारा सी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। यहाँ पे बिंदु ई लिख देना है और फिर यहाँ पर हमें क्या लिखना है? यहाँ पर बिंदु डी लिखना है। बिंदु डी लिख दिया। अब हमें यहाँ पर कुछ माने दिए गए हैं, यानी कि ए सी ए बी इन सभी के मान हमें दिए गए हैं। उसी मानों को लिख लेना है और जो मान हमें ज्ञात करने को बताया गया है उसी मान को हमें ज्ञात कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 5 को एकदम आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? डी सी का मान है 8 सेंटीमीटर। डी सी का मान है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डी सी का मान है 8 सेंटीमीटर। आगे ए डी का मान क्या है? ए डी का मान है 7 सेंटीमीटर। ए डी का मान है 7। ये क्या है? ये 7 सेंटीमीटर है। ए डी रेखा जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे कि ये 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लेते हैं। कितनी है ये? 7 सेंटीमीटर है। तो इसे लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिया। हमें आगे क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर ए बी का मान कितना? ए बी का मान है 9 सेंटीमीटर। तो इसे 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। लिख लिया। ठीक है, हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? ए ई का मान लिखना है। ए ई का मान है 2 सेंटीमीटर। बी ई का मान है 2 सेंटीमीटर। बी ई है 2 सेंटीमीटर। फिर आगे जो सी ई है वो है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर लंबी है। हमें ज्ञात क्या करना है? अब हमें यहाँ पर सभी मान पता चल चुके हैं, सिर्फ हमें क्या नहीं पता है? डी ई नहीं पता है। तो हमें डी ई का मान ही ज्ञात करना है और इसका मान हमें एक्स दिया गया है, यानी कि दिया गया है एक्स, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसे ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ से ये जो ए सी पर है एक रेखा, जो डी ई है वो ए सी पर क्या है? लंब है। क्यों लंब है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि जो कर्ण होता है, कर्ण, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण पर अगर हम कोई ऊंचाई खींचते हैं, ये कर्ण की ऊंचाई है, डी ई है वो कर्ण की ऊंचाई है, हम कर्ण पर कोई ऊंचाई खींचते हैं तो वो कर्ण पर लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री, ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर त्रिभुज, एक त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा ई डी सी। एक समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? ई डी सी हो जाएगा। और एक समकोण त्रिभुज क्या होगा? ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या करना है? लिखना है। सबसे पहले जितने मान देंगे सभी मानों को हमें लिख लेना होगा। तो यहाँ पर ए डी का मान कितना है? ए डी का मान है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी का मान 9 सेंटीमीटर हो गया। आगे क्या है? बी ई है, बी ई का मान है 2 सेंटीमीटर। बी ई है 2 सेंटीमीटर। आगे ई सी क्या है? ई सी है 10 सेंटीमीटर। ई सी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हो गया। आगे क्या है? 4 मान, एक मान ये, एक मान ये, एक मान ये। और यहाँ पर डी सी का मान क्या है? डी सी का मान है 8 सेंटीमीटर। डी सी का मान है 8 सेंटीमीटर। आगे हमें ज्ञात क्या करना? हमें यहाँ पर डी ई बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। डी ई बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। डी ई बराबर 10 सेंटीमीटर नहीं, डी ई बराबर दिया है x सेंटीमीटर, हमें x का मान ही ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या? यहाँ पर देख लीजिए, हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई डी सी को समरूप सिद्ध करेंगे, ताकि हम इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकें और हम अपना डी ई का मान ज्ञात कर सकें। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा।
यहाँ पर हमारे देख लीजिए एक कोण इसका है, एक कोण इसका है, ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। और यहाँ पर दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण सी है, वो उभयनिष्ठ है। क्यों उभयनिष्ठ है? यहाँ पर जो त्रिभुज ईडीसी है उसमें भी कोण ई आ जाता है, और यहाँ त्रिभुज एबीसी बोलते हैं तो उसमें भी कोण सी आ ही जाता है। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी व त्रिभुज ए बी सी में कोण सी उभयनिष्ठ है तथा दोनों ही समकोण हैं, दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। अतः ये समरूप हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कोण सी है वो उभयनिष्ठ है। कोण सी क्या होगा, उभयनिष्ठ हो गया। आगे क्या है, आगे यहाँ पर जो कोण सी उभयनिष्ठ हो गया, आगे यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो इन दोनों में एक ये कोण सी बराबर होगा, और यहाँ पर एक कोण ये 90 हमने बराबर कर दिया। तो क्या होंगे, ये समरूप होंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया कि समकोण है। समकोण का मतलब कि दोनों 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ पर दोनों में एक कोण कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा समरूप सिद्ध हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर देख लीजिए इनकी समगत भुजाओं का अनुपात हमें समान करना होगा ताकि हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर त्रिभुज ईडीसी को हम यहाँ पर कुछ टेढ़ा करके देखेंगे। किस तरह करके देखेंगे, इस तरह बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पर जो कर्ण हो जाएगा समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी, ईसी है। तो ये भुजा ईसी हो जाएगा, ये बिंदु डी हो जाएगी। ठीक है, बिंदु डी हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। और त्रिभुज एबीसी में कर्ण क्या है, एबीसी में कर्ण एसी है। क्यों कर्ण एसी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा है। तो एसी अपान क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। तो होगा एसी अपान ईसी बराबर क्या होगा, यहाँ पर आधार क्या है, डीई आधार है, यहाँ पर एबी आधार है, तो डीई अपान एबी हो जाएगा, एबी अपान डीई हो जाएगा, एबी अपान डीई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे बड़े त्रिभुज की भुजा को ऊपर ही रखना है। ठीक है, यहाँ पर लंब क्या है, लंब है बीसी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीसी अपान डीसी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बीसी अपान डीसी हो जाएगा। यहाँ पर एसी का मान क्या है, एसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एडी का मान है 7 और डीसी का मान है 8, तो 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। और ईसी का मान कितना है, ईसी का मान है 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 15/10 बराबर लगाएंगे। एबी का मान कितना है, एबी का मान है 9 हो जाएगा। डीई का मान कितना है, डीई कहाँ है, डी ढूंढिए, डीई इसका मान x है, x हो जाएगा। बराबर क्या है, बराबर है बीसी का मान क्या है, बीसी हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 2 पार्ट हमें मिल गए। ठीक है, 2 पार्ट मिल गए तो हमें 2 पार्ट से ही तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरे पार्ट से हम गुणा भाग नहीं कर सकते। अगर हमने बराबर में 2 पार्ट ले रखे हैं तो यहाँ पर तिरछी गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा। 15x बराबर में 90 हो जाएगा। तो 15 को 90 से भाग करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। x का मान 6 आ गया। तो x का मान 6 आ गया, यानी कि डी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो हो गया सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप सब वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम आसानी से एकदम सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं, बिना अटके बिना भटके। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है और इसे हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में एक आकृति दी गई है, क्या आकृति दी गई है, मैं यहाँ पर आकृति बना लेता हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज दिया गया है, वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, और उसमें क्या है, यहाँ से कोण ए से एक रेखा खींची गई है। ठीक है, और ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। ठीक है, बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। ये कोण 90 अंश का है। अगर ये कोण 90 अंश का है तो ये कोण भी कितना होगा, 90 अंश का होगा।
यहाँ पर 1.25 मीटर है। बी डी की लंबाई 1.25 मीटर है। यहाँ पे मीटर है, ठीक है, मीटर है ये। और ये कितना है, ए बी का मान कितना है, 1 मीटर है। ए बी का मान है 1 मीटर, 1 मीटर। और ए सी का मान कितना है, 75 सेंटीमीटर है। 75 सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 75 सेंटीमीटर दिया गया है एसी का मान, और बाकी के मान हमें मीटर में दिए गए हैं। तो हम 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एसी बराबर 75 सेंटीमीटर बराबर 0.7 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 75 सेमी में 0.75 मीटर हो जाएंगे। और यहाँ पर ए बी का मान है 1 मीटर, ए बी का मान है 1 मीटर, ठीक है। ए बी का मान है 1 मीटर। यहाँ पर बी डी का मान कितना है, बी डी का मान है 1.25 मीटर। और हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी सिद्ध कर देना है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी डी के समरूप है, हमें ये सिद्ध करना है। तो मैं एकदम आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत आसानी से करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो रेखा ए डी है, ये रेखा ए डी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेखा ए डी जो है, यहाँ पर ये लंब है। किस पर लंब है? बी सी पर लंब है। यानी कि ये कोण 90 अंश का है। ये कोण कितना है? 90 अंश का है। यहाँ पर ये कोण भी 90 अंश का हो जाएगा, क्योंकि हमें बताया गया कोण सी ए बी। क्या बताया? कोण सी ए बी 90 अंश हमें दिया गया है। 90 अंश यानी कि समकोण हमें दिया गया है। और यहाँ पर ये कोण भी 90 अंश का है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण ए सी बी व कोण ए डी बी बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी है ना, वो त्रिभुज ए बी सी को भी बनाने में सहयोग कर रही है, और त्रिभुज ए डी बी को भी बनाने में सहयोग कर रही है। तो ये रेखा हो जाएगी, रेखा ए बी हो जाएगी, वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो यहाँ पर लिखते हैं रेखा ए बी उभयनिष्ठ है। रेखा ए बी उभयनिष्ठ है, अतः त्रिभुज समरूप है। अतः त्रिभुज समरूप हैं। अतः त्रिभुज समरूप हैं। क्यों समरूप है? क्योंकि यहाँ पर एक रेखा जो है वो रेखा उभयनिष्ठ है, और यहाँ पर एक कोण यहाँ का और एक कोण यहाँ का, ये दोनों बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। तो एक कोण बराबर कर दिया हमने और एक रेखा बराबर कर दी, और यहाँ पर इसलिए हमारा समरूप सिद्ध होगा। क्योंकि एक कोण, जब किसी दो त्रिभुजों में एक कोण और एक रेखा बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होता है? तो वो त्रिभुज समरूप होता है। अगर त्रिभुज समरूप है तो यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी जो है वो टेढ़ा बना है, तो इसको हम सीधा बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और ये बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु डी हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा, बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, बिंदु डी हो गया। यहाँ पर कितना है? ये यहाँ पर ये 90 अंश है, 90 अंश सामने ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये ए बी भुजा कर्ण है तो बी डी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी डी अपान ए बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए डी अपान ए सी हो जाएगा, ए डी अपान ए सी हो जाएगा। बी डी का मान कितना है? बी डी का मान हमें कितना देगा? बी डी कहाँ है? बी डी, ठीक है। बी डी का मान है 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 मीटर अपॉन ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है 1 मीटर, ए बी का मान है 1 मीटर बराबर कितना है? ए डी का मान कितना है? ए डी का मान हमें ज्ञात करना है। ए डी लिखेंगे। यहाँ पर ए सी का मान कितना है? ए सी यानी कि 0.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एकदम आसानी से तिरछी गुणा कर देंगे। अगर तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए बी का मान आ जाएगा, ए डी का मान आ जाएगा 1.25 गुणे 0.75, ठीक है। इसकी हमें गुणा करनी है, 1.25 की गुणा हम 0.75 से करेंगे, ठीक है। गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.937 मीटर आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ रहा है वो मीटर में आ रहा है। आप लोग देख लीजिए कि आंसर आ रहा होगा, किताब में आंसर सेंटीमीटर में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ए डी का मान आ जाएगा, 0.937 गुणे 100। तो यहाँ पर ए डी का मान आ जाएगा 0.9
यहाँ पर कितना हो जाएगा 93.7 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 93.7 सेमी। यही हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।